हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITN में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग पिछला लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग नंबर थ्योरी से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवाल किए थे, और आज वहीं से कुछ और सवाल करेंगे नंबर थ्योरी से रिलेटेड। और साथ ही साथ आज के लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, HCF एंड LCM। हालांकि आप HCF एंड LCM बचपन के क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन आज इसको बिल्कुल डेप्थ में जानेंगे और बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं कुछ सवाल नंबर थ्योरी से रिलेटेड। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में रेशनल नंबर पढ़ा था, ठीक है जी। रेशनल नंबर्स में दो तरह का आपको डेसिमल देखने को मिला था, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा जो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और रिपीटिंग डेसिमल। या तो इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, ठीक है जी। होता क्या है इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टर्मिनेटिंग में, कि जैसे कोई फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो जब 5 से 2 को डिवाइड करोगे तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद बिल्कुल टर्मिनेट हो जाएंगे, है कि नहीं। जैसे भाग दोगे तो क्या होगा, 0.4 आएगा, है कि नहीं। यानी डेसिमल के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है चीज़ें, यानी टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। रेकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए 1/3 है, अगर आप इसे भाग दोगे तो क्या होगा, 0.333 चलता चला जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही लिखने का तरीका ऐसे भी था कि आप 0.3 लिखिए, इस पर डॉट दीजिए, यानी इसको रेकरिंग बोलते हैं। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 और इस पर बार लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ा था, है कि नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अभी जब आपको ऐसा दिया जा रहा है फ्रैक्शन, तो आप उसे डिवाइड करके यहाँ पहुँच जा रहे हो, ठीक है जी। लेकिन जब आपको ऐसे डेसिमल में दिया जाए और बोला जाए कि ऐसे कन्वर्ट करो PYQ में, तो आप क्या करते हैं बताइए। जब सिंपल डेसिमल ऐसे हो 0.4, तो इसमें क्या करते थे हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, डेसिमल हटाते हैं और नीचे जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतने 1 पे 0 बैठाते हैं, ठीक है जी। जब फिर इसे काटोगे तो 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कि फिर से वापस आ गया 2/5, है कि नहीं, ठीक है जी। ऐसे कुछ भी दे दिया जाए, जैसे सपोज करिए यहाँ पे ले लेता हूँ, या रुक जाइए, जैसे मान लीजिए 0.15 कुछ इस प्रकार से हो, तो इसमें क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगाएंगे, है कि नहीं। मेरे ख्याल से सब चीज़ें आपको आता ही होगा। लेकिन बात यहाँ फंसती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब रेकरिंग डेसिमल हो तो उसको हम लोग कैसे PYQ में कन्वर्ट करते हैं। हालांकि 1/3 से आप यहाँ तो कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचना, यानी कि इस रेकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में लाना, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं इस पे। जैसे ये रहा आपका पहला सवाल कि एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म ऑफ, पहला मान लीजिए 0.3 पे रेकरिंग है, ठीक है जी। इसे हमें PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले आप इसे मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे रेकरिंग, ठीक है जी। इसका कहने का क्या अर्थ हुआ कि x इज इक्वल टू
3 3 3 3 चलता चला जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रिपीट करता चला जा रहा है। कितने डिजिट? एक ही डिजिट। तब क्या करो कि 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब एक डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट करता तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से, ठीक है जी। चलिए तो दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक अंक खिसक जाएगा, है कि नहीं। यानी 3.3333 चलता चला जाएगा, ठीक है जी। होगा क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 + 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। चीज़ें क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। 10x इज इक्वल टू 3 + 0.33 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे रख सकते हो। क्या है 0.33 का वैल्यू? 1 से। कहाँ से लिखा हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है जी। यहाँ क्या है? 10x इज इक्वल टू 3 + x, x को उधर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा? 10x - x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ 9x इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/9। जब काट दोगे तो 3 3 जा 9, यानी कि आंसर आ गया 1/3, ठीक है जी। तभी अभी आपने देखा यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1/3 को जब हम लोग 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.33 आता है। जब इसे py/q में कन्वर्ट किया तो वापस हमें 1/3 मिल गया, ठीक है जी। इज इट क्लियर? चलिए नोट डाउन करिएगा इसे। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी से। जो आपका ये सवाल था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला 0.3 पे रेकरिंग, जब इसे हम लोगों ने सोल्व किया तो आंसर क्या आता है? 0.3 पे रेकरिंग था तो क्या हुआ? जब ध्यान देना यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद डेसिमल, फिर उसके बाद एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो आप करना क्या? सिंपल, डेसिमल को हटाना, नीचे 9 लगा देना, यानी कि 3/9। ये कब करना? जब डेसिमल के बाद पहले तो 0 होना चाहिए, फिर उसके बाद डेसिमल होना चाहिए, फिर उसके बाद एक ही डिजिट हो और उस पर रेकरिंग हो, तब क्या करना? सिंपली उस डिजिट को लिखो और नीचे 9 लगा दो। इज इट क्लियर? गुड। यहाँ से आप काट भी सकते हो, आ जाएगा फाइनली क्या? 1/3। जैसे कल को कोई आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ भैया 0.5 पे रेकरिंग है, तो इसे आप py/q के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो तुरंत फटाक से आंसर बोलोगे सर 5/9। क्या आंसर बोलोगे? 5/9, है कि नहीं। अभी एक प्रोसेस से कर लिया, बाकी उस भी प्रोसेस से करोगे तो आंसर 5/9 ही आएगा। लेकिन तुरंत बताने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे थर्ड, कोई आपसे पूछे 0.2 पे रेकरिंग, तो क्या आंसर दोगे? 2/9, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। फोर्थ, 0.7 पे रेकरिंग, क्या आंसर दोगे? 7/9, ठीक है जी। 5, 0.9 पे रेकरिंग, क्या दोगे? 9/9, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना कि 0.9 पे जो रेकरिंग होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो डायरेक्टली 1 के बराबर होगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। इज इट क्लियर? चलिए अगले सवाल। एक्सप्रेस इन py/q फॉर्म ऑफ 0.15 और ये दोनों पे रेकरिंग है। चलिए अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों पे रेकरिंग है, तब क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलिए जल्दी से सोल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, इसे सोल्व करने का प्रयास करिए, फिर देखिए क्या आता है आपका आंसर।
जल्दी फटाफट। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया, इसे सोल्व किया, और ध्यान दीजिएगा आप सॉल्यूशंस अपना मिलाइएगा कि क्या आया। करते क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला तो काम यही है ना कि इसे मान लिया जाए। बोला लेट x इज इक्वल टू 0.15 पे रेकरिंग। कहने का अर्थ क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0.151515 रिपीट करता चला जा रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो भाई, कितने से? 100 से। गुड। तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा? जब इधर 100 से करोगे तो 2 डिजिट इधर खिसक जाएंगे डेसिमल का, है कि नहीं? चलिए, आप इसे चाहो तो इक्वेशंस नंबर 1 मान लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? 100 x इज इक्वल टू 15 प्लस 0.1515 डॉट 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 डॉट। ठीक है जी। चलिए, 100x इज इक्वल टू 15 प्लस 0.1515 का वैल्यू आप इक्वेशंस नंबर 1 से लिख सकते हो। कितना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? x। गुड। कहाँ से लिखा हम लोगों ने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। 100x, ये वाला x उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इधर कितना आएगा? 99x। ठीक है जी। इधर 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/99। आप इसे काट भी सकते हो, 3 × 15 और एक कट जाएगा 33 बार में, यानी कि फाइनली जो आंसर आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो 5/33। ठीक है जी, समझ गए चीज़ें? लिख लीजिएगा एक बारी से। तो यहाँ पे भी वही कहानी हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हुआ क्या कि सर जो यहाँ पे हुआ है ना वो यही हो गया। क्या हुआ? ओ भाई सही से सिलेक्ट हो जा। हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे 0.15 पे रेकरिंग था सर, तो हुआ क्या कि डेसिमल को हटाया गया और नीचे जितने पे रेकरिंग था उतना 9 लिख दिया गया, है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान देना, ये इसी टाइप के नंबर्स पे होंगे जब डेसिमल से इधर 0 होगा और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे और दोनों पे रेकरिंग होंगे, तो क्या हो जाएंगे? डेसिमल को हटाइए और जितने पे रेकरिंग है उतने 9 दे दीजिए, है कि नहीं? जैसे कल को और प्रश्न पूछा जाए आपसे 0.6 मान लीजिए 3, तीनों पे रेकरिंग है, तो क्या करना? 163/999। ठीक है, 0.5432। तो इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इसे एज इट इज लिखेंगे और सभी पे रेकरिंग है, तो कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 को 9 लगा दो नीचे, यही आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए? जब डेसिमल के बाद एक डिजिट था और एक पे रेकरिंग था, तो क्या कर रहे थे? उस डिजिट को लिखिए, नीचे एक 9 लगा दीजिए। जब 2 है डिजिट और दोनों पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे? उस नंबर्स को लिखिए और नीचे 2 9 लगा दीजिए। जब 3 को हुआ तो क्या हुआ कि उस नंबर्स को लिखिए एज इट इज और नीचे 3 को 9 दे दीजिए। जब 4 डिजिट वाला आया तो भी वही कहानी हुआ, जब 5 वाला आएगा तो वही होगा। लेकिन ध्यान देना कि डेसिमल से पहले 0 होना चाहिए, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होने चाहिए उन सभी पे क्या होना चाहिए? रेकरिंग होना चाहिए। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलिए, नाउ आई एम गोइंग अहेड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला सवाल आपके लिए। एक्सप्रेस P/Q फॉर्म किसको करना है? तो 1.234 और मान लीजिए 34 पे रेकरिंग। चलिए सोल्व किया जाए। वीडियो पॉज करिए और इसे सोल्व करने का प्रयास करिए, जल्दी फटाफट। लेट्स स्टार्ट। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई ज़रूर किया होगा। बोलो भाई, बनाया क्या?
बोलो, नहीं बनाए हो? नहीं बना? ट्राई करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से ट्राई करो। चलो देखो, चलिए नहीं बनाइएगा तो सोल्यूशन देखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा, इधर नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान इधर। हे भाई तेरा ध्यान किधर है यार? इधर देखो, क्या है कि एक्सप्रेस इन पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 1.234 और 34 पे रेकरिंग है कि नहीं? तो क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले? मानते हैं सर, क्या करते हैं? मानते हैं, है कि नहीं? तो लेट x इज इक्वल टू 1.234 और इस दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है जी। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि डेसिमल के बाद एक डिजिट विदाउट रेकरिंग का है और बाकी दो रेकरिंग है। तो क्या करेंगे, पहले जो विदाउट रेकरिंग का है उसे डेसिमल किधर लाएंगे, यानी कि दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से। गुड, चलिए 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो होगा क्या है, इधर 10x इज इक्वल टू इधर जाएगा 12.34 पे रेकरिंग। कहने का मतलब 34 पे रेकरिंग है, यानी 34 चलता चला आएगा, है कि नहीं? 34 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 10x इज इक्वल टू 12 प्लस 0.3434 डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। चलिए 10x इज इक्वल टू, इस 12 को इधर लेके चलाओ तो -12 इज इक्वल टू 0.3434 डॉट 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 डॉट, और इसे आप चाहो तो इक्वेशंस नंबर 1 कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि डेसिमल के बाद दो डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। गुड, चलिए तो बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो क्या होगा? 100 इंटू 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.3434 डॉट डॉट, ठीक है जी। आइए तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे 10x में तो क्या हो जाएगा? 1000x, ठीक है जी, माइनस 1200, ठीक है। 12 इंटू 100 1200, इधर क्या हो जाएगा? 0.3434 है तो दो डिजिट खिसक जाएगा इधर, यानी कि 34.34 यानी 3434 चलता चला जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1000x माइनस 1200 इज इक्वल टू 34 प्लस 0.3434 डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो गया? 1000x माइनस 1200 इज इक्वल टू 34, और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 0.34 इसका वैल्यू आप इक्वेशंस नंबर 1 से लिख सकते हो। कितना है? 10x माइनस 12, कितना है दोस्त? 10x माइनस 12, ठीक है जी। कहाँ से लिखे हैं? इक्वेशंस नंबर 1 से। अब 10x को इधर लेके चलाओ तो क्या हो जाएगा? इधर 1000x है, 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 1200 इधर जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 34 में से अगर 12 घटा दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बचेगा क्या? 22, ठीक है जी। ध्यान देना, 1000 में से 10 चला गया तो 990x इज इक्वल टू 1200 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 1222। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1222 बट्टा 990, ठीक है जी। यहाँ आप चाहोगे तो काट सकते हो 2 से दोनों को, 6 1 1, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 5 दूना 10, ठीक है। यानी कि फाइनली जो आंसर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 611 बटा 495, ठीक है। समझ गए? इज इट क्लियर? समझ में आई क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोलो बोलो भाई, समझ में आया? जी गुड, वेरी गुड।
अगर कुछ परेशानी हुआ तो चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके सामने जो सवाल था वो क्या था, 1.234 पे रेकरिंग। ध्यान देना, बहुत ही काम का ये ट्रिक होगा। जो बच्चा ये ट्रिक समझ गया, समझो रेकरिंग वाला कोई भी सवाल चुटकियों में सॉल्व करेगा। समझे क्या? तो ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक है। करना क्या है कि जब भी ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले क्या करो कि नंबर्स को एज इट इज लिखो, विदाउट डेसिमल और विदाउट रेकरिंग देखे आंख बंद करके चीज़ों को एज इट इज लिख दो। 1 2 3 4 ठीक है जी, लिख दिया। फिर बीच में माइनस दो और जितने पे रेकरिंग है उसे झाँप लो और उसके पहले देखो कैसी संख्या दिखाई दे रही है, तो 1 और 2 है कि नहीं, तो आप लिख दीजिए 1 और 2। नीचे क्या लिखो कि डेसिमल के बाद देखो सबसे पहले कि कितने पे रेकरिंग है, 2 पे है तो 2 9 डालो। फिर डेसिमल के बाद कितने विदाउट रेकरिंग वाले डिजिट हैं, तो 1 0 डालो। समझे क्या? जब इसे तुम सोल्व कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या आ जाएगा, 1234 में से 12 गया तो 1222 बाई 990, और इसी को जब काट दोगे तो क्या आ जाएगा 611/495। ठीक है जी। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो आंसर इतना ही आया था, यहाँ से भी आंसर इतना ही आया है, बस केवल एक लाइन में आंसर। और इसे देखोगे तो भैया पूरे बोर्ड भर गए हैं। तो ध्यान देना, इस चीज़ को याद रखो। करते कैसे एक बार फिर से समझो। क्या करना है, सबसे पहले आप एज इट इज इसे लिख दिया जाए, लिख दिया भैया 1234, ठीक है। फिर उसके बाद बीच में माइनस दीजिए और जो रेकरिंग वाला नंबर है उसको हटा दीजिए, जो बचा उसे लिख दीजिए। ठीक है जी, लिख दिया 12। फिर नीचे क्या करना है कि डेसिमल के बाद देखिए, डेसिमल के बाद कितने रेकरिंग है, कितने नंबर पे रेकरिंग लगे हुए हैं, तो 2 पे है कि नहीं, 3 और 4 दोनों पे रेकरिंग है तो 2 9 डालिए। फिर उसके बाद कितने विदाउट रेकरिंग वाले हैं, तो 1 हैं तो 1 0 डालो। ठीक है, चलिए तो इसी बेसिस पे एक सवाल और बनाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए आपके लिए सवाल दिया जा रहा है कि 2.563 और मान लीजिए 3 पे रेकरिंग है, कैसे करोगे? सॉल्यूशंस जल्दी से बनाइए, उम्मीद है कि आप लोग अब तक बना लिए होंगे। करना क्या है कि सबसे पहले नंबर्स को एज इट इज लिखो, बीच में माइनस दो और रेकरिंग वाले नंबर को हटा दो और बाकी जो बच्चे हैं उसे लिखिए। तो 256 बाई, फिर जितने पे रेकरिंग है उतना 9 डालो, तो एक डिजिट पे रेकरिंग है 9 डाला। ठीक है, विदाउट रेकरिंग वाले डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 डालो। दिस इज द आंसर। बाकी आगे सिंप्लीफाई कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ गया? चलिए, तो ये थी आपका PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेकरिंग डेसिमल वाले चीज़ों का। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं HCF एंड LCM की। ठीक है जी, ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, HCF एंड LCM। सबसे पहले बताइए आप कि HCF का अर्थ क्या होता है? HCF इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो फैक्टर का अर्थ होता है वो क्या होता है? व्हाट इज अ फैक्टर? जैसे आपको अगर 8 का फैक्टर लिखना हो तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब यह होता है कि 8 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। जो जो नंबर से डिविजिबल होगा वह नंबर इसके लिए फैक्टर होगा इसका। ठीक है, जैसे 8 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स 8 का फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है जी, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 12 का कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो आप सोचोगे कि 12 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हैं।
तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा, एक 12 से खुद डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स 12 का फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है जी। और जब मैं आपसे प्रश्न कर दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि फाइंड HCF ऑफ 8,12, ठीक है जी, HCF ऑफ 8,12, 8 और 12 का आप HCF निकालिए, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, 8 का फैक्टर्स निकालिए, 12 का फैक्टर्स निकालिए, जो कि आप निकाल बैठे हैं, है कि नहीं। 8 का फैक्टर्स, 12 का फैक्टर्स, हमें निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है। कॉमन फैक्टर्स, सॉल्यूशंस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8,12, दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। ए भी 1 से डिविजिबल है, ए भी 1 से डिविजिबल है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या आ गया, 1। ठीक है जी। ए भी 2 से डिविजिबल है, ए भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। और ए भी 4 से डिविजिबल है, ए भी 4 से डिविजिबल है, तो एक और कॉमन फैक्टर्स 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि कॉमन फैक्टर्स 8,12 का 1, 2, 4, यानी कि 1, 2, 4 से इन तीनों नंबर से दोनों डिविजिबल है। ठीक है जी। लेकिन हमें बताना HCF ऑफ 8,12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 4 है। तो ये हो गया आपका HCF का आंसर। समझे जी HCF का अर्थ। कहने का मतलब हुआ कि वह सबसे बड़ी नंबर बताइए, वह सबसे बड़ी नंबर बताइए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। वह सबसे बड़ी नंबर बताइए जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो। समझे क्या। यानी कि जब 4 से दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स देंगे वो क्या देंगे, इंटीजर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए अब बात हम लोग समझते हैं LCM की। क्या होता है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। तब बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इस मल्टीपल का अर्थ क्या समझते हो आप। मल्टीपल का अर्थ क्या है बताइए जरा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताओ भैया 8 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8, क्या बताओगे। 8 का मल्टीपल कहने का मतलब कि 8 कौन कौन से नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो 8 8 को डिवाइड कर देगा, 16 को कर देगा, 24 को डिवाइड कर देगा, 32 को कर देगा, 40 को डिवाइड कर देगा, 48 को, यानी डॉट बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल ऑफ 12, तो क्या बोलोगे कि 12 को डिवाइड कर दे सकता है, फिर 24 को, फिर 36 को, फिर 48 को, डॉट डॉट ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे। तो सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, 12 का मल्टीपल। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइंड LCM ऑफ 8,12, क्या आंसर दोगे, बोलो, ध्यान दीजिएगा। LCM का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले बताइए कि कॉमन मल्टीपल इन दोनों का, 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल। ध्यान दीजिएगा, 8 का मल्टीपल आप लिखे हैं, 12 का मल्टीपल लिखे हैं, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन कौन है भैया, ध्यान दीजिएगा। 24, एक कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। फिर 48, यहाँ भी 48, ऐसे बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। तो ये हुआ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 और 12। ठीक है।
और हमें बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8,12। तो बताओ भैया इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा कौन होगा? 24। तो 24 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 8,12 का। ठीक है जी। कहने का अर्थ हुआ कि आपका वह सबसे छोटा नंबर बताना है, वह सबसे छोटा नंबर बताना है जो ये दोनों नंबर से डिविजिबल हो जाए। वह सबसे छोटा नंबर बताना है जो ये दोनों नंबर से वो डिविजिबल हो जाए। जैसे भी दोनों नंबर से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 से डिवाइड करोगे 24 को तो 3 बार में कट जाएगा। जब 12 से आप 24 को डिवाइड करोगे तो 2 बार में कट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे होंगे तो जो एलसीएम आएगा और जिसका एलसीएम निकाले हैं उन सभी नंबर से आए हुए एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर देगा। ठीक है जी। तो इसे आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो मेरे भाई? बोलो, ध्यान देना। एफ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी है, देन C by A and C by B are must be integers। ठीक है जी। ये दोनों को क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? जैसे आप अभी अभी देखा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि एलसीएम ऑफ 8,12 क्या आया? 24। तो 24 बाई 8 जब करोगे तो 3 आएगा। 3 इज एन इंटीजर्स। और जब 24 बाई 12 करोगे तो ये भी क्या आएगा? 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे होंगे जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को, जिस नंबर का एलसीएम निकाले उन सभी नंबर से अगर आप डिवाइड करोगे तो हमेशा इंटीजर देगा। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट। चलिए एक ध्यान और दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अभी अभी आपने एलसीएम निकाला 8,12 का जो कि 24 आया, और साथ ही साथ आपने इसका एचसीएफ भी निकाला 8 और 12 का, वो क्या आया? 4। ठीक है जी। क्या आया? 4 आया। तो यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब आप सेम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो उसमें एचसीएफ हमेशा छोटा होगा एलसीएम से। तो इस बात को भी आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो? एलसीएम ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ। ठीक है जी, याद रख सकते हो। और अगर जब आप नंबर ही 1 1 ले लोगे तो उसका एचसीएफ भी 1 आएंगे, एलसीएम भी 1 आएंगे, तो एक अलग केस हो गया। लेकिन 1 1 को छोड़कर बाकी आप कोई भी नंबर्स उठाएंगे उन सभी का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा एलसीएम एचसीएफ से बड़ा आएगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात, जब आप सेम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड कर देगा, यानी एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल होगा एचसीएफ से। ठीक है जी, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए लिख देता हूं यहां पे कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा इस बात को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी बात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों नंबर का एलसीएम 24 है, दोनों नंबर का एचसीएफ 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख क्या पा रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 8 और 12 को गुना करने पे 96 आ रहा होगा, यानी इन दोनों नंबर को गुना करने पे 96 आ रहा होगा, और इनका एलसीएम और एचसीएफ को भी गुना कर रहे हैं तो 96 आ रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों का
नंबर का प्रोडक्ट और इनका HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं 96 और 96। तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको याद रखना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो रिजल्ट क्या है कि अगर दो नंबर का LCM, मान लीजिए A, B का LCM C है एंड HCF ऑफ A, B D है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे। ठीक है जी। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है जी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग HCF और LCM निकाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल बेसिक मेथड से, और आप एक मेथड और 10th में पढ़े होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं क्या होती है। जैसे LCM ऑफ 8,12 और HCF ऑफ 8,12 मान लीजिए निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप कैसे करते थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकालिए। कैसे निकालते हैं भैया, 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाया तो 2, फिर 2 से तो 1, यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 का पावर 3। ठीक है जी। इसी प्रकार से अब 12 का निकाल लीजिए। 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाया 3, फिर 3 से 1, यानी क्या आया 12 का, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है जी। यहाँ पे 3 नहीं है तो आप 3 के पावर 0 लिख सकते हो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका LCM लिखना है इन दोनों का तो क्या करना है, सबसे पहले जो प्राइम फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है इन सभी को लिख लो। जब LCM लिख रहे हैं तो हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे। जैसे 2 को देखो, 2 में हाईएस्ट पावर में कौन प्रेजेंट है, तो 2 के पावर 3, तो यहाँ पे हम लोग पावर 3 देंगे। अब इन दोनों में देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो बताओ भैया, इन दोनों को अगर गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 तिहाई 24, है कि नहीं। देख पा रहे हैं कि 2 का क्यू 8 और इंटू 3, 8 3 24, तो आपका LCM 24 आ गया। ठीक है। HCF निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो प्राइम फैक्टर्स जो इन्वॉल्व है उसे लिखिए, और बात रही पावर की तो यहाँ पे HCF में आप न्यूनतम पावर देंगे। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो कौन से पावर देंगे, 2 के पावर 2 वाला। ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम पावर कितना है, 0, तो 0 देंगे। तो क्या हुआ, 4 इंटू 1 यानी 4। ठीक है जी। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इस प्रकार से HCF एंड LCM निकाल सकते हो। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आपके सामने अगर रेशनल नंबर्स आ जाएं, ध्यान देना, A बाई बी, B, C बाई डी, E बाई एफ, मान लीजिए डॉट डॉट बहुत सारे, और इनका अगर HCF और LCM की बात कही जाए कि भैया बताओ इसका LCM क्या आएगा, क्या होगा LCM इसका। करना क्या कि अगर LCM निकालना है तो जो न्यूमरेटर वाले हैं तो सबसे पहले उसका आप LCM निकालो। ठीक है जी, यानी ACE, और नीचे वालों को HCF निकालेंगे। HCF ऑफ BDF डॉट डॉट, जितने भी नंबर होंगे उन सभी का HCF निकालेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर इसका HCF निकालने की बात कही जाए क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे ACE डॉट डॉट, और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। ठीक है जी।
बी डी एफ डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम निकालने को कही जाए तो आप न्यूमरेटर वाले को एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर वाले को एचसीएफ निकालेंगे। जो चीज़ें निकालने को कहे उसको आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, बाकी नीचे। यानी कि एचसीएफ कह रहा है तो एचसीएफ ऊपर, बच गया एलसीएम तो एलसीएम नीचे वाले को निकालेंगे। ठीक है जी, चलिए इस पे प्रश्न करते हैं, जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा। फाइंड एलसीएम एंड HCF of 3/5 एंड 9/25। चलिए वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए जल्दी फटाफट। जल्दी बनाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख क्या रहे हो, जल्दी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, इसे सोल्व किया होगा। ध्यान से देखिएगा, अब हमें चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि ऊपर वाले को एलसीएम निकालो, तो न्यूमरेटर में कौन कौन है भैया, 3 और 9। ठीक है जी, फिर नीचे वाले क्या हो जाएंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। नीचे में कौन कौन है, 5 और 25। तो बताओ 3 और 9 का एलसीएम 9 होगा। ठीक है जी, 5 और 25 का एचसीएफ 5 होगा, तो 9/5 इसका एलसीएम आ गया। बात रहा एचसीएफ की, तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का एचसीएफ निकाला जाए, यानी 3 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है जी, और नीचे वाले को एलसीएम निकालेंगे। तो बताओ भैया 3 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा, 3। 5 और 25 का एलसीएम 25। आंसर, गॉट इट दिस पॉइंट, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे मान लीजिए एक सवाल करूं कि बताओ भैया एलसीएम ऑफ x³ x² और x+1 क्या आएगा, जल्दी से बताइए सोचकर, आंसर क्या आएगा? बताओ भाई, तुम ही बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर इसका, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो क्या आएगा। यानी वैसा नंबर्स बताइए, वो चीज़ें बताइए जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो x³ है यहाँ पे, तो x³ ले लीजिए, तो x² भी इसे डिवाइड कर देगा, बचा x+1, तो यहाँ पे इंटू x+1 लिख दिया जाए। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए कुछ आगे करते हैं, ज्ञान की बातें बताना है आप। जैसे मान लीजिए नोट पहला, अगर आपसे पूछूं कि क्या 2 रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या, बताओ भैया 2 रेशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या? दूसरा, एलसीएम ऑफ अगर एक रेशनल नंबर्स है और दूसरा इरेशनल नंबर्स है, क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? तीसरा, एलसीएम ऑफ दोनों इरेशनल नंबर्स हो जाएं तो क्या इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल वीडियो पॉज करके आराम से 1-2 मिनट सोचिए और अपने सोचने के मुताबिक इनका आंसर जरूर दीजिए। जल्दी फटाफट वीडियो पॉज करिए, सोचिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया और इसे सोचने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी हमने देखा कि सारे रेशनल नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट करता है। ये तो पॉसिबल है भैया। जैसे कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपसे मैं कहूँ कि 4 और 6 का एलसीएम, तो क्या बोलोगे? बोलो, फटाक से बोलोगे ना 12। ठीक है जी, तो कोई भी रेशनल नंबर्स का एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगर एक रेशनल एक इरेशनल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 और √3 लिया है कि नहीं, 2 और √3 लिया, तो एलसीएम ऑफ 2, √3 क्या आएगा भैया? अगर मान लीजिए आप गलती से 2√3 कह दिए तो चेक करना होगा ना कि भैया कि आंसर सही है या गलत। तो क्या होता है कि जो भी नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो, जो एलसीएम आता है, अगर उन नंबर से आप इसे डिवाइड मारोगे तो इंटीजर आना चाहिए, है कि नहीं? तो अगर आप इसे डिवाइड करोगे 2 से तो √3 आएगा, जो कि इंटीजर नहीं है।
बल्कि जब √3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन जब एक नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो इंटीजर्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो आप एलसीएम लाए हो गलत है, क्योंकि उन सभी नंबर से डिवाइड करने पे इंटीजर आना चाहिए था। तो अब यहाँ से क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक रेशनल नंबर्स और एक इरेशनल नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं? ठीक है, इस बात को हमेशा गांठ बांध के याद कर लीजिए कि एलसीएम जब नंबर्स की निकालते हैं जो आता है तो उस आए हुए एलसीएम को, जिस नंबर का एलसीएम निकाला गया, उन सभी से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा इंटीजर आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम लोग एक रेशनल एक इरेशनल नंबर्स लिया, इसका एलसीएम अगर 2√3 लिख दिया तो क्या ये दोनों नंबर से डिवाइड करने पे इंटीजर्स देगा? तो नहीं, तो ये क्या है, एलसीएम गलत है। ठीक है जी। चलिए, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ है कि क्या दोनों ही रेशनल नंबर्स होगा तो एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या? तो ये भी आप सही से नहीं बता सकते, ये डिपेंड कर जाएगा, डिपेंड्स अपॉन फैमिली ऑफ इरेशनल्स नंबर। ठीक है जी, फैमिली ऑफ इरेशनल नंबर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ भैया एलसीएम √2 और √3 का, अगर मान लीजिए अब गलती से आंसर दे दिया √6, तो मैं बोलूँगा कि चेक करो भैया क्या दोनों से डिवाइड करने पे इंटीजर्स दे रहा है। तो जब आप चला √2 से डिवाइड करने √6 को तो आंसर आया √3, फिर बोलोगे सर इंटीजर्स नहीं आया। जब इंटीजर्स नहीं आया इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया √2 और 3√2 का एलसीएम, तो फटाक से आंसर बोलोगे 3√2। फिर से बोलूंगा कि चेक करो क्या यह पॉसिबल है, तो इन दोनों से डिवाइड करने पे इंटीजर आना चाहिए। तो √2 से जब हम 3√2 को डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, यानी 3 आया, दैट इज एन इंटीजर। और 3√2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स, यानी कि यहाँ पे एलसीएम पॉसिबल हो गया। तो यही बात लिखा गया ना कि डिपेंड्स अपॉन फैमिली ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये जो इरेशनल नंबर्स का परिवार आया है वो √2 का परिवार आया है, यानी कि दोनों नंबर्स जो हैं वो √2 के परिवार के हैं। तो यहाँ पे जब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तब एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो दोनों था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, √2 और √3 दोनों अलग अलग परिवार से आए हैं, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान देना, जब दो ही रेशनल नंबर्स रहेगा, अगर वो दोनों सेम परिवार से आएंगे तब उसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बताओ भैया एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई स्क्वायर, क्या जवाब दोगे? बोलो क्या जवाब दोगे, जल्दी फटाफट। कोई बच्चा बोल रहा है पाई स्क्वायर, ले भैया डिवाइड करके देख ले। पाई से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर पाई से पाई स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो पाई आएगा, सिंपल बात है। क्या यह इंटीजर है? नहीं सर, तो फिर कैसा एलसीएम? तो फिर ये गलत हो गया ना। ऐसे भी आप देख पा रहे हो कि पाई एक अलग इरेशनल नंबर है, पाई स्क्वायर एक अलग इरेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग परिवार के घर से आए हैं, तो यहाँ पे एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर यही मैं आपसे पूछा होता मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 3 पाई, तो आप आंसर क्या देंगे? बोलिए जल्दी। 6 पाई, है कि नहीं? ऑब्वियसली कि जब आप 2 पाई से डिवाइड करोगे 6 पाई को तो क्या आएगा? 3, जो कि एक इंटीजर्स है। 3 पाई से 6 पाई को डिवाइड करेंगे तो 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो यहाँ पे एलसीएम एग्जिस्ट किया। ठीक है जी। तो आप चीज़ों को सही से समझा। ये थी एलसीएम एंड एलसीएम की कहानी, और इससे जुड़े अच्छे अच्छे सवाल करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, कुछ पिछले वीडियो में शायद लेक्चर नंबर 2 में कुछ 2 सवाल मिस्टेक हो गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आज उन दोनों सवाल को अभी निपटाते हैं कि क्या था वो सवाल, ध्यान दीजिएगा। तो भैया ये थी आपकी सवाल, जो कि पिछले लेक्चर्स में हुआ क्या था कि यहाँ पे ऑप्शंस नंबर ए भी टिक कर दिए गए थे,
है कि नहीं, जबकि इसका आंसर केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वो कैसे। आपको सवाल में बोला क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक्स जो है वो ऑड नंबर्स है। ठीक है, एक्स जो है वो ऑड नंबर्स है और वाई जो है वो इवन नंबर्स है। ठीक है जी, अब चेक करके बताना है कि कौन इवन है। यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर, एक्स ऑड नंबर है, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा। ठीक है जी, ये भी एक्स का क्यू यानी ऑड का क्यू ऑड आएगा, इवन का स्क्वायर, इवन का क्यू इवन आएगा, इवन प्लस ऑड ऑड आएगा, ऑड इंटू ऑड ओवरऑल ऑड देगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे एक्स का क्यू, ऑड का क्यू ऑड और इवन का स्क्वायर इवन, इवन इंटू ऑड इवन। ठीक है दोस्त, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, ऑड माइनस इवन, ऑड माइनस इवन, जैसे 5 माइनस 2 3, क्या आया ऑड, तो ये ओवरऑल ऑड। एक्स क्यू, ऑड का क्यूब ऑड, ऑड इंटू इवन इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, ऑड इंटू ऑड ओवरऑल ऑड। ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। एक्स का पावर 5, एक्स ऑड नंबर है, ऑड का पावर 5 ऑड यानी कि ए ऑड हुआ। एक्स का क्यू ए भी ऑड, वाई स्क्वायर इवन तो इवन, इवन प्लस ऑड इवन यानी कि 5 लिया ये 2 लिया तो 7, ये ऑड हुआ और ऑड इंटू इवन ये इवन हुआ और इवन प्लस ऑड ओवरऑल ऑड। ठीक है जी, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो ओनली केवल बी होगा। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए। और अगला जो सवाल था एक मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, 2 ऑड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो आपको पिछले लेक्चर में एक सवाल कराया गया होगा कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 8k + 1 टाइप के नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 8k + 1 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे दो ऑड नंबर्स मान लीजिए, ऑड 1 का स्क्वायर माइनस ऑड 2 का स्क्वायर की बात कही जा रही है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स, तो 2 ऑड इंटीजर्स, एक ऑड 1 का स्क्वायर दूसरा ऑड 2 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा बात बोला है। हम लोग जानते हैं कि ऑड का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर कुछ इस टाइप के होते हैं, 8k + 1 टाइप्स के, ऐसा हम लोग ने जानते हैं। ठीक है जी, जब ऐसा जानते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए 8k + 1 टाइप्स के नंबर्स आएंगे। ठीक है जी, फिर माइनस ये भी 8k + 1 टाइप्स के, तो यहाँ पे जब k यूज कर लिया तो इसे यहाँ पे दूसरा यूज कर लो, मान लीजिए m, 8m + 1, 1 से 1 चला गया, ठीक है जी, बचा क्या 8k - 8m, जब 8 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा k - m, k भी इंटीजर m भी इंटीजर्स, इंटीजर्स में से इंटीजर्स जाएगा तो एक नया इंटीजर्स नाम दे देता हूँ n। 8 × n कहने का मतलब 8 का मल्टीपल, यानी कि ये चीज़ें जब 8 का मल्टीपल होगा तो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, ये चीज़ें समझ में आई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा मेथड भी बात कर लेते हैं। मेथड नंबर 2, सिंपली बोला गया कि 2 ऑड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि 2 ऑड नंबर्स, एक ऑड नंबर्स 2n + 1, ठीक है जी, और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, एक दूसरा ऑड नंबर मान लिया 2m + 1 और इसका स्क्वायर करना है, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। ठीक है जी, यही बात कही जा रही है। चलिए बोलो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² यानी 2n² 4n², 2ab 2 × 2n तो कितना हो जाएगा 4n × 1 4n, फिर प्लस b² 1 माइनस 2m का स्क्वायर, ओ भाई
2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर, फिर 2ab यानी कि 4m प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 4n आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे n हुआ, फिर प्लस 1 और यहाँ पे एज इट इज 1। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होगा कि आप 4m कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा m और प्लस 1 और ये 1 एज इट इज लिख सकते हो। ठीक है जी, n और m दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे देखा क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि n एक इंटीजर्स है, n प्लस 1 इसका जस्ट अगला इंटीजर्स है, तो दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4 इंटू ये इवेंट्स होगा, मान लीजिए 2 के टाइम्स। इवेंट्स नंबर्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो n इंटू एन प्लस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 के टाइप्स का, और ये प्लस 1 एज इट इज, माइनस यहाँ पे भी 4 है और m इंटीजर्स, m प्लस 1 एक अगला इंटीजर्स, यानी दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ये भी एक इवन इंटीजर्स आएगा, मान लीजिए कि 2p टाइप्स। ठीक है जी, p एक इंटीजर्स है, प्लस 1। तो यहाँ क्या आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8k प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 8p प्लस 1। ठीक है जी, 8k प्लस 1 माइनस 8p माइनस 1, जब माइनस से गुना कर दोगे तो ठीक है जी, 1 से 1 चला गया, बचा क्या 8k माइनस 8p। यहाँ से जब आप 8 कॉमन ले लोगे तो k माइनस p, k और p दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में से इंटीजर्स जाएगा तो एक नया इंटीजर्स बनकर आ जाएगा, यानी कि 8 इंटू, और मान लीजिए इसका सिंबल दे दिया l, तो 8 इंटू एल, यानी कहने का मतलब ये 8 का मल्टीपल है। जो चीज़ें 8 का मल्टीपल होगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि दो ऑड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस वो हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपकी अगला सवाल, तो वीडियो पॉज करके इसके जरूर बनाने का प्रयास करिए, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बोला जा रहा है सवाल में, चलिए बोला क्या जा रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ए एलसीएम दिया गया है भैया, क्या दिया गया है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम दो नंबर का एलसीएम 2400 है, बोला जा रहा है कि कौन इसमें एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या जानते हैं कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, यानी कि एचसीएफ जो है एलसीएम को हमेशा डिवाइड कर सकता है, यानी कि एलसीएम ऑलवेज डिविजिबल होगा एचसीएफ से, है कि नहीं। तो अगर 300 एचसीएफ होगा उस नंबर का, तो इसका मतलब है कि इसको डिवाइड करना चाहिए। तो क्या 300 2400 को डिवाइड कर सकता है, तो यस, यानी कि एचसीएफ पॉसिबल है। 400 क्या 2400 को डिवाइड कर सकता है, तो यस, इसका मतलब ए भी एचसीएफ पॉसिबल है। क्या 500 2400 को डिवाइड कर सकता है, तो आंसर इज नो, तो यही जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि आंसर जो है करेक्ट आंसर है, यानी बोला था कि कौन जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता, तो 500 जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 600 ऑब्वियस है कि डिविजिबल कर देगा 2400 के, तो इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है सी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये रही आपका अगला सवाल, जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे बनाने का प्रयास करिए, जल्दी लीजिए, स्टार्ट हो जाता हूँ, जल्दी फटाफट। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे सोल्व भी किया होगा। चलिए क्या बोला जा रहा है सवाल में कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360 रेस्पेक्टिवली, इफ वन नंबर इज 45 देन फाइंड अदर नंबर, है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट उन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर आता है कि नहीं। तो बोलो भैया ये दो नंबर कौन कौन है, एक नंबर 45 है और दूसरा नंबर का पता नहीं, है कि नहीं। ऐसा लिख देता हूँ, चलो फार्मूला क्या होता है,
फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है जी, बता भैया फर्स्ट नंबर कितना है 45 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है। ठीक है जी, HCF बताइए कितनी दी गई, HCF एंड LCM कितना 9 360, तो HCF 9 और LCM 360। ठीक है जी, चलिए अब देखो 9 से 45 आसानी से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 360 कट जाएगा 72 बार में। तो देयरफॉर जो सेकेंड नंबर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या आ गया, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 72। ये रही आपका आंसर। और बाकी और इससे सवाल जो होंगे HCF और LCM से जुड़े वो अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज का इतने ही HCF और LCM से। ठीक है जी, और ये रही आपका होम चैलेंज HW। आप ट्राई करिएगा इस सवाल को बनाने के लिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर फेंकिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपसे ये सवाल बनेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।